वजीर आजम का बड़ा मिशन, मगर मुकम्मल सादगी के साथ। इमरान खान के दौरे अमेरिका की तैयारियां मुकम्मल, खुसूसी तैयारी की बजाय कमर्शियल परवाज पर जाएंगे। दौरे पर सिर्फ $1,62,000 खर्च आएगा। वजीर आजम 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। ऑपोजिशन की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग ने JUIF के आज़ादी मार्च में शिरकत का ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात, आज़ादी मार्च पर रसूली इत्तेफाक हो गया। एहसन इकबाल का कहना है कि फैसला 30 सितंबर को नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। अकरम दुरानी बोले दूसरी ऑपोजिशन जमातों को भी दावत देंगे। इस हुकूमत को, इस हुकूमत के इत्तेहादियों को, इस हुकूमत के सिलेक्टर्स को इस साल की एंड तक डेडलाइन दिलवाते हैं। इस साल 2019 की एंड तक डेडलाइन देते हैं। किसी नालायक नाअहल कठपुतली को घर भेजे। जुल्म बर्दाश्त, समझौता नहीं होगा, बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं वफाक बचाने के लिए गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करना पड़ेगा। कठपुतली का जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हैं। मौक़िफ़ पर समझौता नहीं होगा। नाकाम पॉलिसियों से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने कराची को साल में कोई पैसा नहीं दिया। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जब ये हुकूमत इस पोजीशन में आई तो मुल्क की जो इक्तिसादी सूरत हाल थी कितनी बुरी थी। हमने कोशिश की कि एक फिस्कल ऑस्टेरिटी का बजट दिया जाए, सिविलियन गवर्नमेंट के अखराजात को कम किया गया और डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स को फ्रीज यानी मुंजमद किया गया। 20 कंपनीज को चुना गया है कि जिनके ऊपर फास्ट ट्रैक अंदाज में रीस्ट्रक्चरिंग होगी। निजकारी का अमल तेज, 10 नई कंपनियां चुन ली। मुशीर खजाना का मईशत की बेहतरी के लिए बड़े इकदाम का ऐलान। हफीज शेख ने कहा कि 30 बड़ी कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। पब्लिक सेक्टर में ना चलने वाले इदारों को प्राइवेट करेंगे। हुकूमत संभाले तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। मईशत को बहरान से निकालने के लिए इकदाम करना पड़े। हुकूमती अखराजात कम किए और दिफाई बजट नहीं बढ़ाया। पैसे दो, सहूलत लो। सरकारी अस्पताल के अमले की बेहिसी का एक और वाकया सामने आ गया। शिकारपुर में सिविल अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर ने खातून और नौमौलूद को घर मुंतकिल करने के लिए 2000 मांग लिए। पैसे ना होने की वजह से जच्चा बच्चा को लोडर रिक्शे के जरिए घर लाया गया। मुतासर अफराद का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, 2000 नहीं दे सकते। खास में मैयत के लिए एम्बुलेंस न देने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध के हुक्म पर डॉक्टर असलम और खलील मेमन मुअत्तल। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत। वजीर सेहत सिंध से फौरी इस्तीफा देने का मुतालिबा। मीरपुर खास पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अदाकारा सोफिया मिर्जा पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA लाहौर ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA ज़िया इस्लाम कानूनी मुआवनत करेंगे। कमेटी को केस की जल्द तहकीकात करके रिपोर्ट अरसाल करने की हिदायत। FIA को NAB की जानिब से तहकीकात का खत मौसूल हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी।
बड़े मिशन की बड़ी तैयारी मुकम्मल सादगी के साथ। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने दावा किया है कि इमरान खान के दौरा न्यूयॉर्क हालिया तारीख का सबसे सस्ता दौरा होगा। इस सरकारी दौरे पर सिर्फ $1,62,000 ही खर्च होंगे। आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। बड़े मिशन की बड़ी तैयारी मगर मुकम्मल सादगी के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका की तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच गईं। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। दौरे से कबल मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अमेरिका में अहम मुलाकातें की। इमरान खान के दौरा न्यूयॉर्क पर मुल्क की हालिया तारीख का सबसे कम बजट खर्च होगा। इस बार भी खुसूसी तैयारा इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर सिर्फ $1,62,000 खर्च होंगे। इमरान खान रवां साल पहली मरतबा वाशिंगटन गए तो $67,180 में दौरा मुकम्मल किया, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी 2009 में वाशिंगटन गए तो $7,52,668 का खर्चा आया। नवाज शरीफ 2013 में वाशिंगटन गए तो $5,49,853 खर्च हुए। आसिफ जरदारी की 2012 में न्यूयॉर्क यात्रा पर $13,96,201 खर्च हुए और इसी तरह नवाज शरीफ को 2016 में न्यूयॉर्क जाना हुआ तो कौम को $11,13,142 के खतीर अखराजात का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी 2017 में न्यूयॉर्क गए और $7,05,019 खर्च आए। आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। जिनेवा में कश्मीरियों पर मुजालम और भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के खिलाफ टैक्सियों पर पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं। जिनेवा की टैक्सी कैब्स भी कश्मीरियों के हुकूक की पामाली और भारतीय इंतहा पसंदी के हवाले से आगाही फैलाती नजर आती हैं। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास के दौरान टैक्सियों पर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और भारतीय फस्तायत से मुताल्लिक पोस्टर्स आवीज़ा किए गए थे। ये पोस्टर्स गुज़श्ता 8 दिनों से आवीज़ा हैं और इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों ने भी इस आगाही मुहिम की तायद की है। नुमाइंदों ने अक़वाम आलम पर जोर दिया है कि वह कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। कश्मीर के बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च में शिरकत का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 30 सितंबर को लीगी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद आज़ादी मार्च का ऐलान किया जाएगा। तफसील देखिए बुरहानुद्दीन की रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान से मुलाकात ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जहां दोनों जमातों की मरकजी क़यादत भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद अहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताहिरुल कादरी ने खुद को सियासत से अलग कर लिया, इमरान खान को भी मुस्ताफी होने का मशवरा देते हैं। इस हुकूमत का पाकिस्तान के लिए मजीद बरसर इक़्तिदार रहना शदीद इक़्तिसादी, मुआशी और सलामती के ख़तरात पैदा करेगा। इसको हम एक बार फिर कहते हैं कि ये मुस्ताफ़ी हों और मैं ये कहूँगा जैसे अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की, ख़ुद को रिटायर किया, इमरान खान भी अगर ऐसा आबरूमंदाना फ़ैसला करें तो ये मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान होगा। इस मौके पर अकरम दुरानी का कहना था कि आज़ादी मार्च से मुतालिक चैमगोइयाँ गर्दिश कर रही थी कि शायद मुस्लिम लीग नून साथ नहीं है, दोनों जमातें मिलकर आज़ादी मार्च करेंगी। इस तहरीक में तमाम अपोजिशन, वकला और ताजिर भी साथ हैं। तारीख हमारी नहीं है, इस तारीख में हमारे साथ बार कौंसिल ने 20% अंदाज पे लिया है कि इस तारीख में अगर आपके साथियों की गिरफ्तारियाँ होंगी हम उसमें फुल फ्री आपके मुकादमे लड़ेंगे। ताजरों के साथ भी हमारे राब्ते हैं हर एक शहर में और ताजरों ने भी हमारे साथ यकजहती का इजहार किया है।
एहसन इकबाल का कहना था कि 30 सितंबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आज़ादी मार्च से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग नून आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन अहमद रजा के साथ बुरहानुद्दीन, 92 न्यूज़, लाहौर।